तो ढूंढते ढूंढते आप आ ही गए हैं हमारे इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू सीखने के लिए। अगर आ गए हैं तो ट्रेडिंग व्यू सीख कर ही जाइएगा। सो ये हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको दिखाऊंगा। फिर ऑप्शन चैन है, फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कितने टाइप का ट्रेडिंग वो आपको पता चलेगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर आपको उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स आपको पता चलेगा, फिर प्राइस सेक्शन है, इंडिकेटर्स है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपके सामने ये दिख रहा है यही ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है जिसे आपको सीखना है। इसी पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसी में ये लाल और हरे रंग का जलते रहता है, ये लाल हरे ऊपर नीचे चलते रहते हैं और भी बहुत सारे कुछ यहीं पे होते रहता है, जिसे मैं आपको एक एक करके आज सिखाने वाला हूँ, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसे समझने से पहले ये तो समझ लीजिए कि यहाँ तक आए कैसे। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ट्रेडिंग व्यू का, उस पर जाकर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पर पहुँच जाइएगा। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे। आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। फिर आप चाहें तो गूगल से कर ले, फेसबुक से कर ले या ईमेल आईडी से कर ले। मैं यहाँ गूगल से करता हूँ। गूगल मतलब जीमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा। फिर आपके सिस्टम में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन होंगे उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा, उसमें से कोई एक चुनिए और उससे लॉगिन हो जाइए। पहले आपका साइन अप होगा फिर लॉगिन होगा। चूँकि मेरा पहले से ही साइन अप किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊँगा। जैसे ही आप लॉगिन होइएगा वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको तो चार्ट दिख नहीं रहा है, उसके लिए आपको यहाँ प्रोडक्ट में जाना होगा और सुपर चार्ट्स पर क्लिक करना होगा। फिर आप आ जाइएगा वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से आ जाएगा और यहाँ से आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए मैं एक एक करके आपको इसके फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। कुछ सेटिंग चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की है। ये है डार्क मोड। आप जो देख रहे होंगे कहीं कहीं ट्रेडिंग के समय में ब्लैक कलर का स्क्रीन होगा और उस पर रेड और ग्रीन का सब कुछ चलते रहता है, तो यहीं से है। अगर डार्क मोड आप ऑन करते हैं तो फिर आपके सामने ये कंप्लीट ब्लैक कलर का डिस्प्ले होगा और इसके सामने यहाँ पे रेड और ग्रीन में आपका कैंडल्स दिख रहा होगा। फिलहाल मैं इसे वाइट कलर में ही कर देता हूँ, डार्क मोड ऑफ कर दें यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी आप सर्च करेंगे, इक्विटी हो या इंडेक्स हो, जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ पर एक्सिस बैंक दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 मारूंगा या फिर बैंक निफ्टी मारूंगा तो वो भी हमें दिखाएगा। यहाँ पर आप निफ्टी 50 देख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे सर्च किया उसका चार्ट यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर बगल में यहाँ पर प्लस का आइकन है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे किसी और चार्ट से, और चार्ट करने का मतलब किसी और सिंबल का, किसी और इंडेक्स का या फिर स्टॉक का, उससे कंपेरिजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं आप आराम से। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका बैंक निफ्टी से कंपेरिजन कर दिया जाए, निफ्टी 50 का, तो मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है। अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देख लेता हूँ। यहाँ पे कंपेरिजन क्यों करना, ताकि भाई देख लें कि निफ्टी 50 अगर अमेरिका जा रहा है तो बैंक निफ्टी कहीं पाकिस्तान तो नहीं भाग रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। दोनों एक ही दिशा में मूव करे, एक साथ मूव करे तो ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिंग के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन हमें इसकी इंट्राडे में उतना खास ज़रूरत नहीं होता है। जब कंपेरिजन करना हो तो देख लेना। फिर इसे मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्रॉस के निशान पे क्लिक करके इसे हटा दूंगा। फिर 5M देख रहे हो, ये क्या है, ये है टाइम फ्रेम। आप लोगों से सुनते होंगे ट्रेडर से कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कीजिए, 3 मिनट पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर 1 डे या फिर वीकली होता है या आवरली होता है, तो यहीं से होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब है कि 5 मिनट लगेंगे टोटल एक कैंडल बनने में। जो यहाँ पर आप कैंडल्स देख रहे हो, ये तिलिया जो है यही कैंडल है। इस एक कैंडल को बनने में 5 मिनट लगेगा अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है तो। अगर आपने 2 मिनट या 3 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है तो 3 मिनट में एक कैंडल बनेंगे। अगर आपने एक दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है तो एक दिन में सिर्फ एक कैंडल बनेगा। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे 5 मिनट से मैंने 1 मिनट पर ला दिया तो एक एक मिनट में एक एक कैंडल बनते जाएंगे। अगर इससे मैं 1 आवर पर ला दूँ तो हर 1 घंटे में एक कैंडल बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 9:15 से लेकर 10:15 तक की कैंडल है और ये 10:15 से लेके 11:15 तक की कैंडल है। ऐसे ही बनते जाता है। अगर आप इसे आवरली से शिफ्ट करके
डेली पर कर दे तो एक दिन में सिर्फ एक कैंडल बनता है। जैसे कि ये 16 अक्टूबर मतलब आज का एक कैंडल बना हुआ है, पूरे दिन में सिर्फ एक कैंडल। तो समझ में आ गया टाइम फ्रेम। इसे मैं फिर से 5 मिनट पर कर देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करता हूँ। फिर ये कैंडल्स है, मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये कैंडल है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और आ जाए, जैसे कि लाइन्स आ जाएँ, तो यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपको दिखने लगेगा, आप स्टेप लाइन पर क्लिक करेंगे तो स्टेप लाइन दिखेगा, या कुछ और पे ही क्लिक करेंगे वो सारी चीज़ दिखने लगेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत हो सकता है या ट्रेडिंग के लिए भी, लेकिन हम तो जनरली कैंडल्स ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे लोग जनरली कैंडल में ही ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए। तो चलिए हम फिर से इसे कैंडल्स में शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका सबसे प्यारा चीज़ इंडिकेटर्स, जिसे आपने शुरू में देखा था, इस पे जो लाइंस थे। तो यहाँ पे हम SMA सर्च कर लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे SMA को देख सकते हैं, मैंने SMA सेलेक्ट किया, यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल लग गया। अगर आपको VWAP लगाना है, आप इसे यहाँ पर चाहें तो इसे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। अगर आपको VWAP लगाना हो फिर इंडिकेटर्स पे जाइए, VWAP सेलेक्ट कीजिए, ये आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने ये VWAP आ गया। ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स है, जिसका इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। कोई ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को देख के करते हैं, तो कोई प्राइस एक्शन पे करते हैं। प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर पर कैसे ट्रेडिंग होता है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आप यहाँ पे बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या क्या है। आप इसे यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिए। एक और इंडिकेटर देख लीजिए, MACD। ये इंडिकेटर नीचे की ओर लग जाता है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर लग गया। ये क्या है, ये जब मार्केट ओपन होगा, मतलब 9:15 से लेके 3:30 के बीच में होगा, ये कैंडल्स ऊपर नीचे चल रहे होंगे, तब ये भी आराम से धीरे धीरे इसके साथ चल रहा होता है। ये ऊपर नीचे चल रहा है, क्या मतलब ये कि प्राइस कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहता है। अभी मार्केट 19,730 पे है निफ्टी 50। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल में होगा, मतलब ग्रीन कलर का बनेगा, और मतलब जैसे कि 30 से 40 हो गया तो 740 रुपया हो गया 730 से बढ़ के। अगर ये नीचे आता है तो मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट का ओपनिंग प्राइस 19,724 है, तो 19,724 से जैसे नीचे आता है वैसे ये कैंडल रेड हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। तो समझ में आ गया। तो ये ऊपर नीचे रेड और ग्रीन बनते रहता है। जैसे मार्केट का प्राइस नीचे आएगा ये रेड बनेगा, और ऊपर जाएगा ओपन से तो फिर ये ग्रीन बनता है। तो ऐसे ही बनते रहता है ये। और इसे बड़ा छोटा कैसे करना है वो तो मैं भूल ही गया आपको बताने के लिए। तो सिंपल सा आप प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होल्ड करके इसे ऊपर की ओर खसकाएंगे तो ये कैंडल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसे नीचे की ओर खसकाएंगे तो कैंडल्स की साइज़ छोटा हो जाएगा। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये डेट है और टाइम है, इस पर आप क्लिक करके अगर इसे लेफ्ट साइड में खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और राइट साइड में खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और इसे आप चाहें बड़ा छोटा करने के लिए तो बीच में कर्सर को आप रख के और स्क्रॉल बटन से आगे पीछे कर सकते हैं और बड़ा छोटा कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ। तो इंडिकेटर आप सीख चुके हैं। फिर आप अलर्ट पे आ जाते हैं। अलर्ट क्या है, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मार्केट अभी 19,730 है, ये 19,740 पर जाए तो आपको अलर्ट कर दे। 1940 पर हो सकता है आपको ख़रीदना हो, तो क्या करेंगे आप सिंपल सा यहाँ पे 1940 सेट कर लेंगे, और जैसे ही यहाँ पे क्रॉस अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो जैसे ही मार्केट 1940 को क्रॉस करेगा, 19,740 को क्रॉस करेगा, तो ऐसे ही आपको एक अलर्ट देगा, एक बीप का साउंड सुनाई देगा। वैसे ही इसमें एन टाइम एवरी टाइम ये सब कुछ लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसका नाम भी लिख सकते हैं, अलर्ट का नाम जो भी आप चाहें वो आपको शो करेगा। रिप्ले, जैसे कि मान लीजिए कि ये टाइम आपका डे ट्रेडिंग का ख़त्म हो चुका है, आप चाहते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे कैंडल ऊपर नीचे करके आगे बढ़ा है उसे देखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल रिप्ले पर क्लिक करेंगे। फिलहाल ये सब्सक्रिप्शन वाला है, मतलब फ्री में नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने से क्या होता है, वो आपको चुनना होता है, जितना टाइम फ्रेम का आपने चुना होगा उतना देर का ये कैंडल फिर से बन के आपको दिखाएगा, वही होता है। इधर क्या है, ये एक आपका पेज लेआउट है, मतलब यहाँ पर फिलहाल एक डिस्प्ले है और एक में ही चार्ट दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 4 खंड हो जाए, मतलब 4 पार्ट्स हो जाए और चारों में अलग अलग चार्ट दिखे, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी आपसे पैसा मांगेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 4 वाले को सिलेक्ट किया, तो ये बोल रहा है भाई पहले सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो मुझे लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है,
क्योंकि धन पे ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो फिर धन पे जाओ ना यार, यहाँ पे क्यों पैसे देना। तो हम धन पे आ गए हैं और धन पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस लेआउट को क्लिक करूँगा और ये चारों ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, 4 बॉक्स बन गए और इसमें अलग अलग हम चार्ट लगा सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स का। जैसे यहाँ पे TCS का लगा है, यहाँ पर हम चाहें तो HDFC का लगा लें, यहाँ पर हम चाहें तो रिलायंस का लगा लें और यहाँ पर चाहें तो एक्सिस बैंक का लगा लें। जो चाहें वो लगा सकते हैं और हर एक में अलग अलग हम ये सारे जो लाइन्स हैं, जैसे कि यहाँ से हम लाइन खींचना चाहें तो ये लाइन भी खींच सकते हैं। जो भी यहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, हर एक चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे खींचा जाता है और यहाँ से इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये धन पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। चलिए फिर से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अब ये तो आपने देख लिया। अब इसे अगर आप चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन में हो जाए तो क्या करेंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। फिर आपको एग्जिट करना है, ऊपर यहाँ पर जाएंगे, इसे कट कर देंगे, फिर से आगे आपका वही सेम जो पहले था। इसे पर क्लिक करके क्या करेंगे, वॉच लिस्ट आप देखेंगे जैसे किया गया। ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं फिर से इधर बैक, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये आपका पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे आप क्रॉस चिन्ह देख रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक करना चाहें तो आपको डॉट भी यहाँ पे दिखाएगा। जैसे इधर करेंगे तो डॉट दिखाएगा या फिर एरो दिखाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चालू होता है जो है ट्रेंड लाइन। अगर आपको यहाँ पर लाइन खींचना है तो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चाहते हैं सपोर्ट खींचना। सपोर्ट बाय द वे आपको बता दूँ कि जैसे जहाँ से मार्केट का प्राइस बार बार आ रहा है नीचे और उसके ऊपर चला जा रहा है वही सपोर्ट है। जैसे यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को खींच देता हूँ नीचे की ओर, इसे बीच में पकड़ के इससे नीचे भी खसका सकते हैं। ये हम एक ट्रेंड लाइन खींच दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बेसिकली हमने सपोर्ट खींचा है तो इस पर मार्केट प्राइस आ रहा है, फिर से ऊपर की ओर धकेला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर धकेला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे प्राइस आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसे ये लाइन सपोर्ट कर दे रहा है, इसलिए इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अगर इसके ऊपर हम एक और लाइन खींच दें, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन हम खींच दें, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया ये लाइन। कैसे, क्योंकि ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रेसिस्ट कर दे रहा है। ये मार्केट जो है उसको प्राइस को फिर से नीचे धक्का दे रहा है और नीचे भेज दे रहा है। फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से उसे धक्का दे दिया जा रहा है नीचे जाने के लिए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, इसलिए रेसिस्ट कर रहा है। मतलब ऊपर से ये वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं जो बार बार उसे धक्का देकर नीचे ले आ रहे हैं, इसलिए इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यही है ट्रेंड लाइन का कमाल जो आप खींच सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में। इसे आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसका कलर भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी चाहे रेड कलर में चाहें तो रेड कलर में भी कर सकते हैं, और इसका साइज़ मोटा पतला करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसे फिर आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लिए, ये ट्रेंड लाइन का लाइन है। इसे चाहें तो आप टेढ़े के रूप में भी खींच सकते हैं, और फिर से आपको अगर यहाँ पे ट्रायंगल कुछ बनाना होगा तो फिर चाहें तो आप इसको ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हैं। तो ऐसे ही ये खींचा जाता है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रहा, इसको क्लिक करेंगे। आपको अगर चाहिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए जो एक बहुत भयंकर सपोर्ट हो, जहाँ पे बार बार प्राइस आता है फिर ऊपर चला जाता है, तो इस पर बस जहाँ से आपको खींचना है वहाँ पर आप क्लिक कर देना एक सिंपल सा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया। फिर से भी हम डिलीट कर लेते हैं। और भी कुछ खींचना है, पैरेलल चैनल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस अगर दाएँ बाएँ ऊपर नीचे कहीं भी एक जगह सपोर्ट ले रहा है या रुक रहा है तो पैरेलल चैनल से हम उसे दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें खींचना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक क्लिक करेंगे, फिर उसके नीचे ले आएंगे, या ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाएंगे। फिलहाल हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे। ये एक चैनल खींचा गया जिसमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से आ रहा है फिर ऊपर चला जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब एक एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। यहाँ से प्राइस को बार बार धक्का ही दिया जा रहा है। समझ में आया पैरेलल चैनल? तो इससे इसलिए खींचा जाता है। ये सभी कौन चीज़ का पार्ट है, जब मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि ये लाइन कहाँ खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है, कौन से डॉट को मिला के खींचा जाता है। तो अभी इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि खींचना कहाँ है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि खींचा कैसे जाता है। इसमें आपके लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न आप बनाना चाहें तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि हमको एक ट्रायंगल पैटर्न बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ तक ट्रायंगल बनाना है तो फिर इसके नीचे आएंगे, फिर क्लिक करके ऊपर जाएंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके से कुछ ये बना दिया। तो आपको जहाँ भी ट्रायंगल बनाना होगा इसको ऐसे क्लिक करके आप बना सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाले चिन्ह से ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला छूट गया था। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक करके जहाँ तक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल्स का यूज़ करना है वहाँ तक आप कर सकते हैं। इसे क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि यहीं से ये खींचा जाता है। इसका वैल्यू चेंज करना चाहें तो सेटिंग पे जाकर और इसका वैल्यू भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। इसे यहाँ से हटाइए और ये ब्रश का जो सिंबल देख रहे हैं इससे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ब्रश यूज करके यहाँ पे एक आरेट इरेजर लाइन खींच सकते हैं। हाइलाइटर का यूज करके यहाँ पे इसे कलर कर सकते हैं। एरो का मार्क्स यूज करके यहाँ से आप एरो का निशान दे सकते हैं। इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। रेक्टेंगल का हमें ज़रूरत पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है, एक एरिया ऑफ वैल्यू डिजाइन कर लगाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक किया और इसके ऊपर में यहाँ पर एक एरिया ऑफ वैल्यू दे दिया, इससे हम रेक्टेंगल खींच लेते हैं। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इस सब के लिए खींचा जाता है। कब खींचा जाता है, क्यों खींचा जाता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इसका भी कलर सब कुछ चेंज किया जा सकता है, यहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये रोटेटेड वाला भी यूज कर सकते हैं, ये तिरछे लाइन में हो जाएगा आराम से। और फिर आप चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा करके जितना चाहें उतना कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये सब हमारे यूज़ का नहीं है, बिल्कुल यूज़ का नहीं है। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो बहुत एडवांस लोग करते हैं। अभी हमारे लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो बिना मतलब का टाइम नहीं देना है। अब इससे क्या किया जाता है मेजर से, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है कि कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे लेकर नीचे तक आएंगे, फिर क्लिक करके छोड़ देंगे। आप देखिए यहाँ से 110 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, इसलिए माइनस में दिखा रहा है 110 पॉइंट का इतना रहा। पॉइंट मतलब उतने रुपए का मूवमेंट। चूँकि आप ये अभी इंडेक्स देख रहे हैं, तो इंडेक्स में जो आप देखते हैं मूवमेंट, जरूरी नहीं कि उतना रुपया ही मूवमेंट करे, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन खरीदे हैं, वो सब क्या खरीदे हैं, कॉल और पुट, वो सब मैं बाद में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप समझ सकते हैं स्टॉक में जो मूवमेंट होता है इतने पॉइंट का मतलब उतने रुपया का मूवमेंट होता है। फिर हमारा ये जूम है। अगर आप चाहते हैं कि इतने एरिया का मुझे जूम करके देखना है, बड़ा दिखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दें, इसे जूम हो गया। फिर इसे माइनस कर दीजिए, ये जूम आउट ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैग्नेट का हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, इतने टूल्स को। वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है यहाँ पर देख लीजिए। वॉच लिस्ट मतलब यहाँ पे जो आपके नज़र के सामने हमेशा बना रहे। भाई नज़र के सामने क्यों हमेशा बना रहे, क्यों ना बना रहे भाई। अगर नज़र के सामने आपके सामने कोई स्टॉक नहीं हो और आपको उसको ट्रेड करना है, तो एक तो आपको यहाँ पे सबसे फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे प्राइस उसका ऊपर नीचे जा रहा है, ये दिखते रहता है। दूसरा फ़ायदा हो जाता है, आप यहाँ पर झट से क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी स्थिति अभी क्या है। जैसे निफ्टी 50 हो सकता है, HDFC बैंक का, इस पर यहीं पर क्लिक किया और यहाँ पर देख लिया। तो ये हमारे फ़ायदा हो जाता है वॉच लिस्ट क्रिएट करने का। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपसे कहेंगे भाई पहले पैसा हमें तो देना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है ना भाई। धन प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, फायर्स यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें फ्री में मिल जाएगा, तो क्यों यहाँ पे हम जाएँ पैसा देने। तो आ जाओ फिर से धन पर लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको बताते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये 4 लेआउट लगा हुआ था, इसे हटा देते हैं, सिंगल कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 स्टॉक ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसे मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे कुछ पहले से जो क्रिएटेड है उसको हटा देते हैं। मैंने ये इंडेक्स का क्रिएट किया हुआ था। अब लेट सपोज यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स का प्लेलिस्ट क्रिएट करना है। हम इंडेक्स यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, जो मन है वो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। मैंने इंडेक्स लिख लिया। अब यहाँ पे इंडेक्स लिखकर ओके कर दिया। फिर आपके पास में यहाँ पर जाइए और इंडेक्स को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास अभी कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स नहीं है इसमें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जो इंडेक्स आपको इसमें रखना है उसे आप क्लिक करके यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मुझे निफ्टी 50 रखना है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी पर क्लिक किया, निफ्टी 50 को सिलेक्ट किया, वहाँ पे आ जाएगा निफ्टी 50। फिर निफ्टी बैंक भी रखना है, निफ्टी बैंक पे क्लिक किया, यहाँ पे निफ्टी बैंक आ गया। और मुझे फिर निफ्टी भी वहाँ रखना है, तो मैं यहाँ पर फिर निफ्टी सेलेक्ट, फिर निफ्टी मैंने सर्च किया, फिर निफ्टी पर क्लिक करो, वो भी यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। मान लो कि हम ये इंडेक्स का ना करके किसी और चीज़ का टॉप 20 स्टॉक्स का किए रहते, जैसे कि मैंने पहले क्रिएट करके रखा है निफ्टी 50 स्टॉक का, वैसे ही क्लिक कर लिया और जो भी मुझे निफ्टी 50 में अच्छा स्टॉक लगा उसका मैंने यहाँ पे रख लिया। तब इससे क्या होगा, मुझे जो भी ओपन करके देखना है या खरीदवाड़ी बिक्री करना है, मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, रिलायंस का देखना है, रिलायंस का देख सकते हैं। हर एक चीज़ मैं यहाँ से वॉच लिस्ट से कर सकता हूँ, इसलिए हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना होता है। आपको इसका भी फंडा समझ में आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट हट जाएगा, पूरा आपको चार्ट्स दिखने लगेगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट आ जाएगा। नीचे क्या है, नीचे में पोजीशंस। अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है आज,
जैसे कि इंट्राडे में आपने कुछ ट्रेडिंग लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। आपने कुछ ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने ऑर्डर के उसे बुक कर लिया हुआ है, मतलब कोई भी पोजीशन जो आपने लिया था उसे बुक कर लिया है, प्रॉफिट या लॉस, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका फंड, पोर्टफोलियो, ये सब यहाँ पे दिखता है। पोर्टफोलियो जो आप प्लस माइनस होते रहेगा आपका पैसा, वो आपको यहाँ पर दिखते रहेगा। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखते रहेगा। हो सकता है यहाँ पे मेरा वीडियो दिख रहा हो तो आपको नहीं दिख रहा हो, जब आप खुद से ओपन करेंगे इसे तो आपको ये सारे चीज़ नीचे में दिख जाएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, ये जो कैंडल्स जब मूव कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे तो ये ऊपर नीचे करते रहता है। तो इसका जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो मिनिमम 5 पैसे का होता है। मतलब 5 पैसा का ज़्यादा या कम होगा तभी जाकर ये प्राइस ऊपर नीचे होगा। 5 पैसे से जितना आगे ज़्यादा हो जाए उतना मूव कर सकता है, लेकिन मिनिमम 5 पैसा होना चाहिए, जिसे टिक साइज भी बोलते हैं। तो एक टिक साइज 5 पैसे का होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मोटा मोटी आप जान गए कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कुछ चीज़ मैंने छोड़ा है वो एडवांस लोगों के लिए है, आपको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी यूज़ करना ही नहीं है। मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ अभी तक इसे, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ का यूज़ करता हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। और ये सारे कुछ चीज़ें हैं, इसकी भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको अभी नहीं बताया हूँ। आगे आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूँगा इस पर एक वीडियो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक डाला हुआ है। जिस ब्रोकरेज फॉर्म में आप चाहें अपना अकाउंट खुलवाना, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अपने कोर्स के बारे में रिकैप करवा दूं। सो ये हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे हम इंट्रोडक्शन और ट्रेडिंग व्यू दोनों देख चुके हैं। आगे आपको डीमेट अकाउंट ये सब के बारे में बताऊंगा, फिर ये जो भी निफ्टी 50 इंडेक्स NSE BSE है ये सब बता दूंगा, फिर ढेर सारा टर्म्स वो सब आपको दिखाऊंगा, फिर ऑप्शन चैन है, फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कितने टाइप का ट्रेडिंग वो आपको पता चलेगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर आपको उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स आपको पता चलेगा, फिर प्राइस सेक्शन है, इंडिकेटर्स है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है, ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए, ये सारे चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना हो रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बने रहिएगा आप हमारे वीडियो के साथ, ताकि आपको हर एक चीज़ आराम से मिल जाए और आराम से स्टॉक मार्केट की जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाएं। आप अपना ख्याल रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच पाए, इससे सभी लोगों का फायदा हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।